नर्मदे हर, जय रामकृष्ण हरि। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, जो कि पूज्य वेदई जी दीदी के नाम से है। उनका चैनल है। हम तो बस उनके चैनल पे आप लोगों को जानकारी देने के लिए आते हैं। देखिए, कल एक भक्त ने ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगवाया था। उन्होंने 101 रुपये हमें दान किए फोन पे के माध्यम से। वो हमारी वीडियो देखते हैं रोज यूट्यूब पर, जो हम नर्मदा परिक्रमा संबंधित जानकारी देते हैं। पर उनका जब रात को फोन आया तो जो उनके भाव थे, वो भाव हमें बड़े सुंदर लगे। उन्होंने कहा, आप ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगा देना, भले आप एक कटोरी खिचड़ी का भोग लगाने, मेरे धनी ठाकुर को खिचड़ी का भोग लगाना। तो उनकी तरफ से भोग लगा, मतलब बड़ा उनका भाव हमें बड़ा अच्छा लगा। तो एक भक्त का प्रश्न था कि महाराज जी, आप अपनी संस्था का नाम लिखा करो, आपका आश्रम का बताया करो। तो देखिए, हम तो जो है एक 10 बाय 10 की कुटिया है ये ठाकुर जी की, ये भी हमारी नहीं है। ये हमारे ठाकुर जी की 10 बाय 10 की कुटिया है। उनकी कुटिया में हम उनके चरणों में पड़े रहते हैं। हमारा कोई आश्रम नहीं है, बस हमारा कुछ भी नहीं है। ये 10 बाय 10 की कुटिया भी हमारे ठाकुर जी की है। उनके श्री चरणों में बस हम पड़े हैं। आदित्य भरोसे राम के, सोए पैर पसार। देखिए प्रभु, हम भगवान के शरणागत हैं। हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं है। एक भक्त ने कहा था कि आपके जो आप जो बार कोड देते हो उस पे किसी दूसरे का नाम आता है। तो हाँ, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट ही नहीं है। आप विश्वास करें मत ना करें, ठाकुर जी को पता है हमारे नाम से कोई बैंक अकाउंट नहीं है, और ना हम हमारे पास कोई धन रखते हैं। अगर आप हमारी झोली चेक कर लेंगे तो उसमें आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। जो भी थोड़ा बहुत दान आता है वो ठाकुर जी की सेवा में लगता है। और जो बैंक अकाउंट है, पूज्य वेदई जी दीदी का जो पुराना नाम था, उस नाम से पुराना अकाउंट है। हम भगवान के आश्रित थे, उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। और ये छोटी सी हमारी कुटिया है। तो बहुत लोग प्रश्न करते हैं आपका आश्रम का, तो हम बता दें, छोटी सी कुटिया है 10 बाय 10 की। तो आज हम बात करेंगे पंचकोसी समुद्र की परिक्रमा, जो कि नर्मदा परिक्रमा के अंतर्गत आती है। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप क्षमा कीजिएगा, आज हमारा थोड़ा स्वास्थ्य ऐसा है, थोड़ा बोलने में थोड़ा आगे पीछे हो जाए, शब्द भी आगे पीछे हो जाते हैं, तो आप कृपया समझ जाइए। क्योंकि हमारा जो दिनचर्या रहती है उसमें थोड़ी, उसके कारण हम समय निकाल के वीडियो बनाते हैं जानकारी के लिए। थोड़ी जल्दबाजी में भी बोलते हैं कि समय के अभाव के कारण। तो आप समझ जाएं, अगर हमसे कुछ शब्द इधर उधर हो जाए, जैसे अव्यवस्था को कभी हम अर्थव्यवस्था कहते, तो आप उसे भी समझ जाइए। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। देखिए, ये समुद्र की होती है पंचकोसी परिक्रमा, ठीक है। ये होती है हमारा भरूच में, ठीक है। ये परिक्रमा चालू होती है मीठी तलाई से, ठीक है। अब नर्मदा परिक्रमा करने वाले जितने लोग हैं, अब जो हैं ये परिक्रमा, इस पंचकोसी नर्मदा परिक्रमा को नहीं करते हैं। पर जो पुराने परिक्रमावासी होते थे, वो जब नर्मदा मैया की परिक्रमा लगाते थे, तो वो नर्मदा परिक्रमा के दौरान ये जो समुद्र की पंचकोसी परिक्रमा है, इसको भी लगाते थे, जो नर्मदा मैया के तट पर है। इसका बड़ा महत्व है। वो क्या है हम आपको बताते हैं। पूरी वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा। जब भी आप परिक्रमा करने जाएंगे, आप जरूर जाइएगा, आपको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। तो देखिए, जो नर्मदा परिक्रमा तो आप कर ही रहे हैं, उसके अंतर्गत ही 20 से 25 किलोमीटर की परिक्रमा और रहती है। इसमें आपकी परिक्रमा खंडित नहीं होती, परिक्रमा में ही आती है। पर अब लोग क्या करते हैं, उत्तर तट पर उतरते हैं और वहां से मीठी तलई जाते हैं और मीठी तलई से निकल जाते हैं आती है। वो लोग ये परिक्रमा को नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें पता भी ना हो। हमें ये भी जो परिक्रमा, इसके बारे में जो जानकारी मिल रही है, जो हमको महात्मा जी ने दी है कि आप आपकी वीडियो में बताओ, इससे लोग जागरूक होंगे और नर्मदा परिक्रमावासी जो मीठी तलई से सीधे निकल जाते हैं, है ना, वो भी इस परिक्रमा को करेंगे। क्योंकि अगर मीठी तलई पे आप रुके हो और वहां किसी साधु संत से पूछोगे, जानकारी लोगे, सत्संग करोगे, तो आपको जानकारी प्राप्त होगी।
तो कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि इसका वर्णन जो है नर्मदा पुराण में इन तीर्थों का वर्णन हमें स्पष्ट रूप में मिलता है। यदि आप नर्मदा पुराण पढ़ते हो तो आपको भी इन तीर्थों का नर्मदा पुराण में उल्लेख मिल जाएगा। तो ये जो है लगभग 20 से 25 किलोमीटर की समुद्र की पंचकोसी परिक्रमा है जो मां नर्मदा के तट पर है। देखिए अब इस परिक्रमा में दर्शन होते हैं हमको, ठीक है। नर्मदा पुराण में उल्लेख समस्त तीर्थों के, जो नर्मदा पुराण में जिन तीर्थों ने का उल्लेख करा है मार्कंडेय जी ने, उन तीर्थों के दर्शन आपको होंगे, अद्भुत दर्शन। तो उसकी हम आपको पूरी जानकारी देते थे, आपको कैसे करना है, ठीक है। आपको करना क्या है महाराज, परिक्रमा के दौरान परिक्रमावासी को जो नर्मदा पुराण में आने वाले तीर्थों के दर्शन करना जरूरी बताया गया है ना। वो यहाँ पर एक समुद्र की पंचकोसी परिक्रमा है, इसके अंतर्गत जो तीर्थ आते हैं उसका दर्शन नहीं कर पाते। अब देखिए वहां के जो लोग हैं इसको कहते हैं नवनाथ परिक्रमा, नवनाथ की परिक्रमा, है ना। कई लोग इसको कहते हैं पंचकोसी समुद्र की परिक्रमा, कई लोग इसे कहते हैं नवनाथ की परिक्रमा, अर्थात जो वहां के लोग हैं कहते हैं नवनाथ की परिक्रमा, है ना। अब जो वहां के लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से वहां की महिमा आप संपूर्ण बताइएगा, क्योंकि देखिए हमने वहां की अभी परिक्रमा नहीं की है, हमें जो वहां के भक्त ने जो जानकारी दी है आपको बताने के लिए, वो सारी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो अगर वहां से जो भक्त जुड़े हैं, है ना, या जो नर्मदा परिक्रमा वासी को ये जानकारी पता है तो वो कमेंट के माध्यम से जानकारी दे, क्योंकि अधिकांश लोग कमेंट के माध्यम से भी जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो जो गुजरात के भक्त हैं वो गुजराती भी ना लिखते हुए हिंदी में दीजिएगा, अर्थात हिंदी में लिखिएगा वहां की जानकारी, क्योंकि जो गुजराती भक्त है हमारे, है ना, जो गुजराती परिवार है हमारा, जो हमारी वीडियो देखता है वो गुजराती में कमेंट करते हैं। तो सबको तो गुजराती भाषा आती नहीं है ना। तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप हिंदी में वहां का पूरा वर्णन कीजिएगा। तो देखिए ये जो समुद्र की पंचकोसी परिक्रमा है, जो समुद्र की पंचकोसी परिक्रमा अर्थात नवनाथ की परिक्रमा आरंभ करने का स्थान है वो है मीठी तलाई, ठीक है। वो लोग मीठी तलाई से इस परिक्रमा को आरंभ करते हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं। पर जो नर्मदा परिक्रमावासी है वो कैसे इस परिक्रमा को आरंभ करेंगे? आरंभ अर्थात आरंभ नहीं करना है, आपको परिक्रमा के दौरान ही इस स्थानों को होते हुए वापस मीठी तलाई के मार्ग से निकल जाना है। तो आपको कैसे करना है, जब आप समुद्र पार करके उत्तर तट पर उतरते हैं, ठीक है, तो उस उत्तर तट पे से आपको जो है मीठी तलाई नहीं जाते हुए, है ना, हरिधाम आश्रम के लिए आप वहां किसी से भी पूछ लिए हरिधाम आश्रम, आप हरिधाम आश्रम के लिए वहां से चले जाइए। जब आप हरिधाम आश्रम जाएंगे तो हरिधाम आश्रम से ही आपको ये सारे तीर्थों के दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। ये नर्मदा परिक्रमा वासी के को हम यहीं रोक रहे हैं, ठीक है, आप यहीं रोकिए। अब जो लोग समुद्र पंचकोसी समुद्र की परिक्रमा करना चाहता है, अर्थात नवनाथ की परिक्रमा करना जाना चाहते हैं, है ना, वीडियो को देखकर कभी उनका मन हो कि हम भी भाई समुद्र की पंचकोसी परिक्रमा जाकर करके आए, तो वो कहां से आरंभ करें, है ना। तो उनको कहां से आरंभ करना है महाराज, उनको जाना है मीठी तलाई, ठीक है। उत्तर तट पर भरोच की जो मीठी तलाई है, मीठी तलाई से ये परिक्रमा आरंभ होगी, ठीक है। वो मीठी तलाई पे जाएंगे तो मीठी तलाई में जो भीमनाथ महादेव है ना, उनके दर्शन करें। और जो परशुराम जी ने, है ना, जो संकल्प लिया था, ठीक है, क्या संकल्प लिया था कि मैं इन क्षत्रियों का संहार कर दूंगा, है ना। जो सहस्त्रबाहु था, सहस्त्रबाहु के अर्थात पूरे परिवार का संहार कर दूंगा, मैं संकल्प लेता हूं। तो जो मीठी तलाई अर्थात जहां पे वो जो कुंड है, कुआं है ना, उस कुएं को ही मीठी तलाई कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उस क्षेत्र में पूरा खारा पानी है और सिर्फ वो जो कुंड है उस कुंड का ही मीठा पानी है। तो परशुराम जी ने वहां पर संकल्प किया था क्षत्रियों को मैं उनका विनाश कर दूंगा, ठीक। तो वो परशुराम जी की प्रतिज्ञा स्थली भी कहा जाता है, ठीक। अब जब यहां से आप आगे आएंगे तो आप पहुंच जाएंगे महाराज 2 किलोमीटर आगे वहां से, ठीक है, मीठी तलाई से 2 किलोमीटर आगे पश्चिम में हरिधाम आश्रम, ठीक है, हरिधाम आश्रम। अब आ जाते हैं परिक्रमा वासियों पे। अभी हमने आप परिक्रमा वासियों से कहा जो परिक्रमा लगाने जाए नर्मदा मैया की, या जो लगा रहा है उसको क्या करना है, अगर वो चाहे तो वो भी मीठी तलाई आ जाए।
हालांकि आपको एक 3 किलोमीटर चलना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने कहा कि उत्तर तट पर जैसे ही आप नौका से उतरे किसी से भी पूछ लीजिए कि मुझे जो है हरिधाम आश्रम जाना है। अगर वो मीठी तलई जाना चाहता है तो मीठी तलई से वो हरिधाम आश्रम आ जाए। ठीक, अब ये आप पश्चिम में हरिधाम आश्रम आएंगे। ठीक है, हरिधाम आश्रम जो है वो जो परशुराम जी के पिता थे, जमदग्नि जी है ना, मार्कंडे जी और सुखदेव जी मुनि, इनकी तपोस्थली है। ठीक है, यहाँ पर चतुर्मुखी संगमरमर का अद्भुत श्वेत कलर का शिवलिंग है जिसके 4 मुख है। आपको आनंद आ जाएगा वहां के दर्शन करने के लिए। ठीक है, इसका वर्णन आपको नर्मदा पुराण में मिल जाएगा, पढ़ लेना। फिर आप जब हरिधाम आश्रम में आप भगवान लक्ष्मी नारायण के भी दर्शन करेंगे, अद्भुत आनंद जाएगा। उनकी इतनी सुंदर प्रतिमा है महाराज कि आप जब देखोगे तो ऐसा लगेगा वो आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। आपको ऐसा मन होगा कि मैं ठाकुर जी के चरण को पकड़ लूं, अभी उनको गले लगा लूं। आपको ऐसा लगेगा ठाकुर जी कह रहे हैं आजा मेरे गले लग जा। इतना अद्भुत स्थल है ये हरिधाम आश्रम। अब जब आप हरिधाम आश्रम से आगे निकलेंगे तो वहां से 3 किलोमीटर पश्चिम में आएगा परशुराम तीर्थ। ठीक है, यहाँ पर परशुराम जी ने उनके हाथ से अर्थात उनके द्वारा जो है शिवलिंग का स्थापना की गई थी परशुराम जी के द्वारा। और वहां पर जो है ना महाराज परशुराम शिला भी है। परशुराम शिला जिस पर बैठकर परशुराम जी ने तपस्या की थी, अब तो वो शिला जो है जमीन के अंदर धंस चुकी है। पर अगर आप वहां किसी से कहेंगे तो उसके ऊपर मंदिर का निर्माण हो चुका है, वहां के वो दर्शन करवा देंगे वहां के व्यक्ति आपको, जो भी पुजारी होंगे। वहां पे जो है रेणुका माता का मंदिर और इनका पूरा मंदिर भी, आप जरूर वहां पे जाएं नर्मदा परिक्रमा से। फिर वहां से अब जब आप चलेंगे तो वहां से आगे आप पहुंचेंगे लोटनेश्वर महादेव मंदिर। इसे लोटेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। मित्रों ध्यान रखिएगा हमारी बात को, ये नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए हम ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो पूरा खंगाल लेंगे तो भी वो जानकारी नहीं मिलेगी। पंचकोसी समुद्र की परिक्रमा की जानकारी तो मिल जाएगी, पर जो नर्मदा परिक्रमा वासियों को भी ये परिक्रमा लगाना है ना, ये जानकारी जो हमको विशेष तौर से भक्त ने दी है वहां के महाराज जी ने। तो अब जब वहां से आप जाते हैं तो लोटेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पर 500 साल पहले लखनदास बाबा हुए हैं। ठीक है, जो हरिद्वार के थे, उन्होंने यहाँ पे घोर तपस्या की थी। अब उनको लखा बाबा के नाम से पहचाने जाते हैं। क्या नाम के? लखा बाबा। लखा बाबा की यहाँ पर समाधि भी है। ठीक है, लखा बाबा ने आज भी यहाँ पे कई भक्तों को दर्शन दिए, दिव्य संत हुए हैं ये। आज भी कहीं उनके जो भक्त हैं उनको दर्शन देते हैं। और यहाँ पर आज भी आप जो वहां के पुजारी से पूछेंगे वो आपको ऊपर ले जाके बताएंगे, वहां पर आज भी कई ऋषि मुनि तपस्या करने आते हैं। इतना एकांत स्थल है वो, है ना। वहां की जगह जो है मां नर्मदा, हमारी मां नर्मदा समुद्र से आकर मिली थी। जब समुद्र ने देखा कि ये कौन सी दिव्य नदी मेरी ओर आ रही है, जब समुद्र ने देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, अरे ये तो महादेव की पुत्री मां नर्मदा है, ये तो महानदी है, ये तो महामाया महादेवी मेरे में समाहित होने आ रही है। तो नर्मदा मैया से मिलने की उत्कंठा में जो समुद्र देवता थे वो लुढ़कते लुढ़कते गए, है ना, उनको लुढ़कते लुढ़कते प्रणाम करने। तो वहां पर ये लिंग प्रकट हुआ, इसका नाम था लोटेश्वर महादेव। ठीक है, यहाँ आप इस शिवलिंग के दर्शन करेंगे तो ये आपको जमीन के अंदर है, क्योंकि जो नंदी थे उन्होंने इस पर अपना पैर रख दिया था तो ये जमीन में चले गए। जैसे त्र्यंबकेश्वर में जो आपको दर्शन होते हैं उस प्रकार के दर्शन होंगे। ये नर्मदा पुराण में इसका उल्लेख है, आप नर्मदा पुराण पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आपको इसकी जानकारी मिलेगी। और इसके सामने ही जो इसी मंदिर में इसके सामने ही जो भीम द्वारा है ना, जो लोटेश्वर है ना, लोटेश्वर हनुमान जी, लोटेश्वर महादेव जी की उन्होंने स्थापना की है। वो उनका आकार जो है लोटे का सरीके है, और जो शिवलिंग है ना बिल्कुल लोटे जैसा आकार है उस शिवलिंग का, तो आप उनके भी दर्शन कीजिए। ठीक है, भीम द्वारा स्थापित लिंग है। हमसे थोड़ा बोलने में थोड़ा आगे पीछे हो रहा हो तो आप समझ जाइए, हमारे स्वास्थ्य के कारण थोड़ा सा आज बार बार हमारा गला भी सूख रहा है।
फिर जब आप वहां से आगे चलेंगे तो आप पहुंचेंगे भूतेश्वर महादेव मंदिर। अब ये भूतेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने का जो मार्ग है, बिल्कुल ये समुद्र के किनारे परिक्रमा होती है। जो पंचकोशी समुद्र की जो परिक्रमा होती है, ये बिल्कुल समुद्र के किनारे होती है। ठीक है, पूरा बमूल बमूल के झाड़ है आपको वहां पर मिलेंगे। कहीं आपको जीव जंतु, हिरण, है ना, और नील गाय, अनेकों जानवरों के दर्शन होंगे, खूब मोर के दर्शन होंगे उस मार्ग में आपको। ठीक है, जब आप भूतेश्वर पहुंचेंगे, यहाँ पर 3 शिवलिंग है भक्तों, है ना। एक ही गर्भगृह में 3 शिवलिंग है। ठीक है, भूतनाथ, कुंडनाथ और तुंडनाथ। ठीक है, ये 3 शिवलिंग है। और ऐसे शिवलिंग है कि आप जब दर्शन करोगे तो आपको वहां से उठने की इच्छा नहीं होगी। पूरे विश्व में ऐसे दर्शन आपने ऐसे शिवलिंग के नहीं किए होंगे आपने। ठीक है, यहाँ पर शिवजी ने भस्म धारण की थी पहली बार, ऐसा उल्लेख मिलता है। यहाँ पर शिवजी ने पहली बार भस्म धारण की थी। ठीक है, यहाँ पर इसी स्थान पर भीम द्वारा निर्मित मीठा कुंड है, क्योंकि समुद्र के क्षेत्र में मीठा पानी नहीं मिलता है, तो यहाँ भीम ने मीठे कुंड को निर्माण किया था। तो इसी मंदिर प्रांगण में भूतेश्वर में आप मीठे कुंड के भी दर्शन कीजिए। ठीक है भक्तों, यहाँ पर आपको अद्भुत आनंद प्राप्त होगा, बहुत अद्भुत। चाहे तो आप यहाँ रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। अब जब आप यहाँ से आगे चलेंगे तो पहुंचेंगे मोखड़ेश्वर महादेव, अर्थात इनको मखनेश्वर महादेव भी कहते हैं। ठीक थे, इस तीर्थ को नर्मदा पुराण में मोक्ष तीर्थ कहा गया है। इस स्थान को, मखनेश्वर महादेव को नर्मदा पुराण में मोक्ष तीर्थ कहा गया है। ठीक है, यहाँ के दर्शन कर कर आप जब आगे निकलेंगे तो पहुंचेंगे दुधेश्वर महादेव। ठीक है, ये दाहेज गांव में आता है। ठीक है, फिर आप यहाँ से दर्शन करें, यहाँ से दर्शन कर कर आप निकलेंगे नीलकंठेश्वर, ये भी दाहेज गांव में ही आता है। ठीक, फिर जब यहाँ से दर्शन कर कर आप निकलेंगे तो पहुंचेंगे चंद्रमालेश्वर महादेव, ये आता है अंबेठा ग्राम में। ठीक है भक्तों, ये जितना है, अगर हम सबकी महिमा बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए आप नर्मदा पुराण पढ़ लीजिए, या तो जब नर्मदा परिक्रमा करेंगे तो उस दौरान आप हम जिस स्थान बता रहे हैं हम यहाँ जाएंगे तो वहां पे मंदिर में आपको यहाँ के पूरी जानकारी दे दी जाएगी। यहाँ की समस्त जो है तीर्थ जो स्थान है ना, इसकी सारी जानकारी दे दी जाएगी जो मार्कंडे जी ने युधिष्ठिर को बताई थी। अब यहाँ चंद्रमालेश्वर महादेव अंबेठा ग्राम में दर्शन करके आप पहुंचिए सुवा गांव सिद्धनाथ मंदिर। कहाँ पे पहुंचेंगे? सिद्धनाथ मंदिर। इस सिद्धनाथ मंदिर में दर्शन कीजिए, फिर यहाँ से आप निकलिए तो आप पहुंच जाएंगे जागेश्वर महादेव, जागनाथ बाबा के दर्शन कीजिए। यहाँ पर भी आप जो है मंदिर के जो पुजारी है, वहाँ के जो लोग हैं, उनसे इस तीर्थ के बारे में जानिए। अद्भुत आपको वहां पे जानकारी देंगे वो लोग। फिर वहां से दर्शन कर कर आप पहुंच जाएंगे मीठी तलाई, भीमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन कीजिए, है ना। और जो लोग समुद्र की पंचकोशी परिक्रमा लगा रहे हैं, उनकी मीठी तलाई पर समुद्र की पंचकोशी परिक्रमा अर्थात तुंगनाथ की ये पंचकोशी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। और जो भक्त नर्मदा परिक्रमा के दौरान ये परिक्रमा लगा रहे हैं, वो मीठी तलाई होते हुए अपनी परिक्रमा को आगे की ओर बढ़ा देंगे। तो इस परिक्रमा में जो है 9 महादेव हैं, जिनका नर्मदा पुराण में उल्लेख है। ये 9 महादेव की वहां के लोग कहते हैं ये 9 महादेव की परिक्रमा है। कुछ लोग कहते हैं ये पंचकोशी समुद्र की परिक्रमा है, पर ये समुद्र की पंचकोशी परिक्रमा, इसका कोई शास्त्र में उल्लेख हमें मिला नहीं है, इसलिए हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। ये वहां के लोग कहते हैं, है ना, कि समुद्र की पंचकोशी परिक्रमा होती है। कुछ लोग वहां के कहते हैं कि ये जो है तुंगनाथ अर्थात नवनाथ परिक्रमा होती है ना। ये नवनाथों की परिक्रमा होती है। नवनाथ मतलब 9 महादेव जो नर्मदा पुराण में जिनका उल्लेख मिलता है, ये 9 नाथों की परिक्रमा होती है। पहले के समय जो नर्मदा परिक्रमा करते थे, वो ये सारे 9 नाथों के अर्थात 9 मंदिरों के जो नवनाथ महादेव मंदिर हैं, इनके दर्शन करते हुए मीठी तलाई होते हुए परिक्रमा अपनी आगे बढ़ा देते थे। पर अब लोग क्या करते हैं, ये जो समुद्र पार करते हैं, उतरते हैं, सीधा मीठी तलाई पहुंचते हैं और मीठी तलाई से सीधे निकल जाते हैं, क्योंकि परिक्रमावासियों को इसकी जानकारी नहीं होती है।
संतों का सत्संग नहीं कर सकते हैं, और जिन परिक्रमावासियों को जानकारी वो तो जाते हैं, हम उनका नहीं कह रहे, पर जिन्हें जानकारी नहीं होती है वो नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों, ये पंचकोसी परिक्रमा है, ये सिर्फ एक स्थान नहीं, कई स्थान की होती है। ओंकारेश्वर में होती है ना, नेमावर में होती है, ये शूलपाणेश्वर में भी होती थी पहले, अब तो शायद बंद हो गई है। हमारे चित्रकूट में होती है, हमारा जो है उज्जैन में भी पंचकोसी परिक्रमा होती है। तो अनेक स्थानों पर ये पंचकोसी की महिमा बताई गई है। तो आज की ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ठाकुर जी की सेवा में, नर्मदा मैया की सेवा में दान करना चाहते हैं तो हमने आपको बारकोड दे रखा है, आप कीजिए, आपके दान का सदुपयोग होगा। आज हमारी जीवन बहुत लड़खड़ा रही है थोड़ा स्वास्थ्य के कारण। देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, ताकि हर एक नर्मदा परिक्रमावासी तक ये वीडियो पहुंचे, वो भी इन दिव्य स्थलों के, है ना, जो नर्मदा पुराण में जिनका वर्णन है, इन तीर्थ स्थलों के दर्शन कर पाए। क्योंकि इतने 3500 किलोमीटर की परिक्रमा में ये जो मात्र 20 से 25 किलोमीटर का क्षेत्र को छोड़कर परिक्रमावासी चले जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को शेयर करें और इस जानकारी को आगे बढ़ाएं, ताकि नर्मदा परिक्रमावासी तक ये जानकारी पहुंचे, वो भी इसका लाभ ले सके। आप सभी को नर्मदे हर जय।